हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जब हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो उस पर टीडीएस कैसे काटना है, जो कि सेक्शन 194 सी कवर करेगा। तो 194 सी टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, पेमेंट हो रही है टू अ रेजिडेंट पर्सन, किस लिए? फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके लिए किसके बीच में? स्पेसिफाइड पर्सन के बीच में और रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। इसका मतलब है जब कोई स्पेसिफाइड पर्सन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को वर्क के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट करेगा तो टीडीएस स्पेसिफाइड पर्सन काटेगा। तो देखिए, स्पेसिफाइड पर्सन में कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी आ जाएगी। कॉरपोरेशन किसी भी एक्ट के अंदर, चाहे सेंटर का, स्टेट का या प्रोविंशियल एक्ट है। कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड फर्म। इसके अलावा और भी है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कोई भी अथॉरिटी जो डील करती है किस लिए? हाउसिंग अकोमोडेशन की नीड को देखती है। प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट किसका? सिटी, टाउन और विलेज में लगी हुई है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल, स्टेट, प्रोविंशियल एक्ट में एस्टैब्लिश हुई है वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएगी। है कोई भी फॉरेन स्टेट एंटरप्राइज या एसोसिएशन जो आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश हुई है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन है। इसके अलावा इंडिविजुअल और एचएफ जो 44 AB के अंदर अपना ऑडिट करवाते हैं वो भी स्पेसिफाइड पर्सन है। ऑडिट प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर करवाना होता है, जिस साल कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट गई है उसके प्रीसीडिंग ईयर में। ठीक है, तो ये हो गई स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन। नेक्स्ट, वर्क में इंक्लूड होगा कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। एडवर्टाइजिंग का हो गया कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग का हो गया, कैरेज ऑफ गुड एंड पैसेंजर, लेकिन रेलवे को छोड़ देंगे। ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग जो होती हैं, जैसे टेलीविज़न पर होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं ये। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपने कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उससे मटेरियल लेकर उससे प्रोडक्ट बनाकर उसको दिया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे रेट ऑफ टीडीएस। टीडीएस के रेट्स क्या हैं? अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को पेमेंट जा रही है तो आप काटेंगे 1% टीडीएस। इसके अलावा बाकी सब पर 2% टीडीएस कटता है, लेकिन अगर पर्सन ने आपको पैन ही नहीं दिया तो आप जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 20% किया है उसी पर उसका टीडीएस काटें। अब हम लिमिट्स देखते हैं जब आपको टीडीएस काटना है। अगर तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक है तब आप टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन 30,000 से ऊपर वाले पर कटेगा। इसी तरह से एक ही सिंगल पर्सन को एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक की पेमेंट हो जाती है तब आप टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन जैसे ही इससे 1 रुपया भी ऊपर होगा तो आप टीडीएस काटेंगे। फिर आपको पिछली पेमेंट्स पर भी काटना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको काट कर नेक्स्ट पेमेंट में एडजस्टमेंट करके आप पेमेंट कर देंगे। तो जो लोग लगे हुए हैं किस लिए? पेइंग, हायरिंग, कैरेज में लगे हुए हैं, जिनके पास गुड कैरेज है, अगर साल में 10 से ज़्यादा अगर वो ऑन करते हैं क्या गुड्स कैरेज, तो उनके ऊपर टीडीएस लगेगा। लेकिन अगर 10 तक है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा अगर वो अपना पैन डिडक्टर को दे देते हैं। इसके बाद आ जाता है अगर एचयूएफ और इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तब भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि मैं और आप जैसे लोग टीडीएस कैसे काटेंगे? ठीक है, फिर हमें नहीं तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट्स में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी एग्जेम्पशन है कि आप वहाँ टीडीएस नहीं काटेंगे। देखेंगे वैल्यू कौन सी लेनी है टीडीएस के पर्पज़ से। देखो, इनवॉइस में 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, मटेरियल का और दूसरा सर्विस प्रोवाइड के लिए चार्जेस। तो अगर मटेरियल सेपरेट इंडिकेट है तो आपने मटेरियल की वैल्यू को छोड़कर बाकी इनवॉइस वैल्यू पर टीडीएस काटना है। और अगर दोनों का मिक्सअप है, मतलब आप बता नहीं सकते कितना चार्जेस सर्विस के हैं दूसरा मटेरियल के हैं, तो आपने फुल इनवॉइस इन वैल्यू पर टीडीएस काट कर बाकी पेमेंट कर देनी है। अब हम देखते हैं 194M का रिलेशन सी से, 194C से। अब इसमें देखें इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि ऑडिट के कटघरे में आगे 44AB में, वो तो आगे 194C में, मतलब रेजिडेंट को पेमेंट करते हुए वो टीडीएस काटेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल और एचयूएफ 144AB में कवर नहीं हुए, अगर वो रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कितनी साल में 50 लाख से ज़्यादा, तो उन्हें एक्सेस अमाउंट पर जो 50 लाख से ज़्यादा होगा उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा 5% से। ठीक है, तो अब हम इसका कनेक्शन देखते हैं 194C का M के साथ। अगर अब इसमें क्या है कि अगर तो ऑडिट में कवर हो गए तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194C के अंदर, और अगर कवर नहीं हुए, मतलब आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता इंडिविजुअल और एचयूएफ को, बट पेमेंट 50 लाख से एक्सीड होगी तो 194M में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अब डिडक्टर बन गया इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉर्मल, जिनको ऑडिट भी नहीं करवाना पड़ता,
तो वो क्या करेंगे, उन्हें टैन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पैन कोड करेंगे और उस पैन पर अपना TDS जमा करवा देंगे और अपनी लायबिलिटी से को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब हम CBDT की कुछ क्लैरिफिकेशंस पढ़ते हैं कि कौन से अनकवर्ड होंगे 94C में और कौन से नहीं। लाइक कमीशन एंड ब्रोकरेज नहीं कवर होंगे क्योंकि इसके लिए सेपरेट सेक्शन है। पेमेंट मेड टू इलेक्ट्रीशियन या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को ताकि इलेक्ट्रीशियन सर्विस प्रोवाइड की जाए, वो कवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबर वर्क कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो हो जाएगी 194C की कवरेज। उसके बाद पेमेंट मेड फॉर कॉरियर सर्विस कवर हो जाएगा 194C में अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है। उसके बाद अगर आपने ट्रैवल एजेंट को टिकट्स के लिए पेमेंट किया है तो वो TDS में नहीं आएगा क्योंकि वो तो आपने एक तरह से कुछ खरीद लिया ना उससे। यहाँ पर बात हमेशा किस चीज़ की गई है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ लेबर की सप्लाई हो रही है या कुछ आप कुछ वर्क कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने प्लेन चार्टेड कर लिया है तो TDS कटेगा क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये था 194C। अब हम इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट 15,000 का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो 30,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो TDS नहीं कटेगा। इसी तरह से दो कॉन्ट्रैक्ट हैं 16,000 के लेकिन 30,000 से कम है और 1 लाख तक लिमिट नहीं पहुंची, TDS नहीं कटेगा। लेकिन दो कॉन्ट्रैक्ट हैं 75,000 ईच, 1,50,000 हो गया टोटल एक ईयर में, तो 1 लाख की क्रॉस होगी लिमिट तो TDS कटेगा। तो ये था हमारा 194C। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।